हफीज पहुंच गए हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में और आज हम ऐसा म्यूजियम डिस्कवर करेंगे जिसकी 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी है, लेकिन आज तक आपने इस म्यूजियम को नहीं देखा होगा। इस म्यूजियम में जानवर, परिंदे और आबी हयात को हनूत करके रखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं, इंतज़ार फरमाइए, हम आपको म्यूजियम तक लिए चलते हैं। अब मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट पहुंच गया हूं, जहां 100 साल पुराना म्यूजियम मौजूद है जिसमें 7000 से ज़्यादा जानवर और परिंदों को हनूत करके महफूज कर दिया गया है। आइए हम इसको डिस्कवर करते हैं, आप मेरे साथ साथ रहें। बेसिकली जो हमारा स्टीफनसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है ये 1907 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था और ये जो म्यूज़ियम है ये एशिया के बेहतरीन म्यूज़ियम में इसका शुमार होता है। ख़ास तौर पर यहाँ पे जो कलेक्शन है एनिमल्स की वो ऐसी यूनिक कलेक्शन है कि दुनिया भर में ऐसे एनिमल्स जो है नहीं मिलते हमें। ये हमारे पास इसमें 7000 से ज़्यादा जो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज़ मौजूद हैं। हमने रिसेंटली इस म्यूज़ियम को अपग्रेड किया है और इसकी जो एनिमल की प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बनाया है। अब हमारी ख्वाहिश है कि हम पब्लिक को इसमें इनवाइट करें ताकि बच्चों के अंदर, रिसर्चर्स के अंदर रिसर्च के हवाले से जो है आगाही पैदा हो और बच्चों में शौक़ पैदा हो जानवरों के बारे में। इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम हर संडे को इस म्यूज़ियम को ओपन रखेंगे और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें दाखिला बिल्कुल फ्री है और हम चाहते हैं कि आम लोग जो है रिसर्चर्स के साथ साथ वो इस म्यूज़ियम के अंदर आएँ और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं और यहाँ पे जो हनूत किए हुए जानवर हैं उनको आके देखें। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो है रेप्टाइल्स की, मैमल्स की, बर्ड्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं उनको हम यहाँ पे रखें। हमने वक्त के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी किया है। हफीज स्टीफनसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। आज मैं इंसानों की दुनिया से निकल के जानवरों, परिंदों और आबी हयात की दुनिया में आ गया हूं। यहाँ पर चिड़िया से लेकर बबर शेर और हाथी भी मौजूद हैं, लेकिन अमीन हफीज डरते नहीं क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं है। सबको ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के माहिरीन ने महफूज कर लिया है, हनूत करके हमारे लिए और नई नस्ल के लिए।
देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 100 साल पुराना ये इतना ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम हम देख रहे हैं, ये अब तक आपने छुपा रखा था सर? देखिए, छुपाया हुआ नहीं था, लेकिन एक्सक्लूसिवली इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स के पास था या हमारे जो फैकल्टी मेंबर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमने अपनी सेविंग्स में से, गवर्नमेंट कॉलेज की सेविंग्स में से बहुत सा पैसा निकाल कर इनको प्रिजर्व किया है, रिफ़्रेश किया है और इनकी एग्ज़िबिशन अच्छे तरीके से की है। मकसद ये है कि इस तरह की पब्लिक ओपनिंग से हम अपनी पब्लिक में जो हमारे पास यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, जो हमारी रिसर्च हो रही है, उसका इंटरेस्ट पैदा करें। बच्चे यहाँ आएँ और वो समझें कि कौन से जानवर जो पिछले 100 साल से हम यहाँ उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है। तकरीबन 7000 से ज़ायद स्पेसिमेन यहाँ मौजूद हैं, जिनको 115 साल हो चुके हैं जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं। एक बड़ा कीमती असासा है जिसमें हर किस्म के इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट हमारे पास मौजूद हैं। तो ये असासा हम चाहते हैं कि पब्लिक ओपनिंग हो इसकी, जिसमें हाथी का ढांचा हमारे पास मौजूद है, छोटे से छोटा परिंदा हमारे पास मौजूद है, इवन परिंदे से छोटा जो हमिंग बर्ड होता है उसके स्पेसिमेन भी हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से मेजॉरिटी जो हैं वो असली हैं, स्टफ्ड एनिमल्स हैं और बड़े यूनिक किस्म के एनिमल्स हैं। जो तमाम हमारे इंडिजिनस एनिमल्स हैं उनकी एग्ज़िबिशन है यहाँ पर। कभी कभार हमें रिपेयर के दौरान या अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन फिनोमिनन की वजह से हमें प्लास्टिक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर रियल और जेन्युइन एनिमल्स हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं। देखिए, हमें बहुत खुशी हुई है वीसी साहब, सच्ची बात है। इस म्यूज़ियम में हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है मारखो, ओए होए होए, वो बिल्कुल ओरिजिनल शेप में यहाँ पर आपने हनूज करके रखा है। फिर वही हमारी कौमी जो नेशनल फिश है वो भी है, हर तरह की चीज़ें हैं। तो और आप क्या चाहते हैं इसको आवाम के लिए, जब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो और आप क्या इसमें बेहतरी लाने की आपकी प्लानिंग है? देखिए जी, अभी भी इसकी बहुत सी हमारे पास ऐसे स्पीशीज़ हैं कि जो हम एग्ज़िबिट नहीं कर पाए। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत जल्दी इस म्यूज़ियम को और एक्सपेंड करें। अगर हमें अच्छी फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिले या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो हम इसकी एग्ज़िबिशन और बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सी हमारी दूसरी साइंटिफिक लैब जो हैं उनको भी खोलेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी कौम में, ख़ुसूसन यंग बच्चों में साइंस का रुझान बढ़े और इंटरेस्ट जो है इस तरह का हो कि कल को फ्यूचर में वो साइंसदान बन सकें। तो आप ये चाहते हैं आप जितनी नवादरात हैं वो आप नई नस्ल के लिए और तमाम कौम के लिए ओपन करें, ताकि इस इल्म की शमा से सारे रोशन हो सकें। बेशक जी, ऐसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो बहुत बड़ा किरदार जो हमारे आज के डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी ने, जिसे 100 साल से ज़ायद कायम हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत मेहनत की है। इस म्यूज़ियम के जो क्यूरेटर्स हैं, जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर हाफिज़ ताहिर, उन्होंने बहुत सा अच्छा काम किया है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ये पाकिस्तान में नहीं पाया जाता और दुनिया में भी सिर्फ 300 ऐसे टाइगर रह गए हैं। और ये देखें, बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम, प्यार करने वाला हिरन भी इस म्यूजियम में मौजूद है। ओए होए 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 होए। और ये है कैंगरू। ओए होए होए होए, क्या जबरदस्त किस्म का जानवर है। ये अपने बच्चों को अपने पेट में रख के छलांगे लगाता हुआ जाता है। और उसके बाद ये देखें, हाय 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 हाय, ये है टाइगर।
ये इस किस्म का टाइगर है कि अक्सर इस्लामाबाद और अयूबिया में लोगों के घरों में भी घुस जाता है। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी ने एक टाइगर को पकड़ के अब ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम का हिस्सा बना लिया है। अभी और बड़े जानवर हैं और ये है मेरा हाय 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 सबसे प्यारा चंपैंजी। ये चिड़ियाघर में फोत हो चुका है। अभी तक चिड़ियाघर की इंतजामिया ने कोई नया चंपैंजी नहीं खरीदा। बच्चे भी अगर देखना चाहें अपने प्यारे शरारती चंपैंजी को तो इस म्यूजियम में आ जाएं। इतनी ही नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। क्या कुछ है? ये हमारी नेशनल फिश जो है मासीर, ये भी है। और पाकिस्तान का जो नेशनल जानवर है वो कौन सा है? मारखोर। कैसा प्यारा है अमीन हफीज इसके साथ फोटो बनाते हुए। अब हम म्यूजियम में मौजूद आपको एक ऐसे टॉय पपी से मिलवाते हैं, ओए हाय हाय हाय, जिसकी उम्र सिर्फ 3 माह है और ये दुनिया में नापैद हो चुका है, लेकिन इस म्यूजियम का हिस्सा है। म्यूजियम में जंगली बिल्लियां भी दिखाई गई हैं। ओए होए होए होए, इनकी शक्लें देखें कितनी शरारती हैं, कितनी ओए होए, यूं लगता है जैसे अभी अमीन हफीज साहब की तरफ ये अटैक करेंगी। इसके अलावा म्यूजियम में खरगोश भी हैं और जंगली खरगोश भी, जो इतना तेज भागते हैं कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। सिंगों वाला बकरा, ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। कहते हैं ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इस म्यूजियम में ऐसी गुलैरियां भी मौजूद हैं। एक गुलैरी तो आपने आम तौर पर देखी है जो ज़मीन पे भी चलती है, दरख्त पर भी चढ़ जाती है, लेकिन ऐसी गुलैरी भी यहाँ मौजूद है जो फ़ज़ाओं में चिड़िया की तरह उड़ भी जाती है। लेकिन ये उड़ने वाली गुलैरी लाहौर और पंजाब में पाई नहीं जाती, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। अभी सब क्या हाल है? आप तो सब आपने आपने तो इतने जानवरों के ढांचे इकट्ठे किए हुए हैं। अमीन हफीज साहब को तो पूरा डर लग गया। नहीं अमीन सब आपके सारे ढांचे जो हैं वो आप देखें शीशों में बंद है, कोई नहीं बाहर आता, सबके सब अब मर चुके हैं, अपना टाइम पूरा कर गए, लिहाजा बेखौफ खतर फिरे यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस म्यूजियम में ये जो आपने ढांचे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये असली ढांचे हैं या ऐसे ही आपने? अमीन साहब असली से भी असली हैं जो है, वो लोग तो शायद सोचते होंगे कि हमने कुछ बनाए हुए हैं। ये हर एक ढांचा एक एक असली है, एक एक पक्की पक्की हड्डी है, पक्के पक्के दांत हैं जो है, पक्के पक्के सींग हैं जो है, वो आप देखें। और अगर आप इस तरफ देखें तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं घड़ियाल है और मगरमच्छ है जो है, वो इसको देखने के लिए तो लोगों को दरिया पे जाना पड़ता है। मगरमच्छ की मर्जी है बाहर आए ना आए जो है, वो यहाँ आके उसको देख सकते हैं। उसको शीशे में बंद कर दिया। बंद कर दिए जी, आए हनूत करके। हनूत पक्के हनूत हैं। इस तरफ देखें हम, ये हमने पूरा हाथी यहाँ खड़ा कर दिया, मतलब जो है वो अब तो आपको पता है लाहौर के चिड़ियाघर में भी हाथी कोई नहीं, मतलब जो है वो हमारे पास यहाँ हाथी मौजूद है। डॉक्टर साहब हाथी तो आपके पास है, इधर ऊंट भी है, इधर घोड़ा भी है, इधर आपने गधे को भी जो है ना उसका पूरा ढांचा हड्डियों का रखा हुआ है। गधे छोड़ के जी हमने यहाँ इंसानों के ढांचे रखे हुए हैं जो है, वो असली इंसान का ढांचा पूरा हमारे पास मौजूद है जनाब। जो है वो सारा मुकम्मल सर से लेके पाँव तक जो है कब्र से आप निकाल कर लाए थे। डॉक्टर साहब उसके लिए होता है कि जब हमारे पास जब जो है वो आप कह लें कि कोई मरीज मर जाते हैं, मतलब जो है जो लवारस होते हैं जो है, वो जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो है वो उनको सिखाने के लिए जो है वो उनके ऊपर तजर्बे करते हैं, ऐसे ही जो है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो है उसका ढांचा निकाला गया हुआ है सारे का सारा, ताकि जब उनको पढ़ाया जाए तो हर हड्डी को जो है वो देख सकें। एक रिसर्च हुई थी तमाम जानवरों की तादाद के हवाले से, जैसे इंसानों की मरदमशुमारी होती है तो जानवरों की माल शुमारी हुई महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट में,
तो पता चला कि पाकिस्तान में गधों की तादाद, जानवरों में गधों की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरा ख्याल आपने गधा भी यहाँ पर गधा भी रखा है ताकि लोग देख सकें गधा होता कैसे, हम गधे बन जाएंगे तो कैसे होंगे जो है वो देखे ना जो है। हम क्यों गधे बनेंगे जी? देखे ना मास्टर कहते नहीं बचपन में वो जा खोतिया ना जो है वो कितने गया, मतलब तो इसलिए खोते ही गया ना, कभी उसने कहा घोड़िया और मज्जा और गावा जो है वो हमेशा कहना वो खोतिया की कीता ही मतलब जो है नहीं जो है वो, तो इसलिए तो पता होना चाहिए कि खोता कहीं ना होता है। तो तालिब इल्मों को सिखाने के लिए आपने गधे का ढांचा भी यहाँ पर रखा है। और कौन कौन से इसके अलावा ढांचे? हमारे पास देखें जी जो है सांप का जो है वो हमारे पास कोबरा का है ना जो है वो ये डरे नहीं, लेकिन असली है मतलब असली है, लेकिन अब वो हमारे काबू में है, मतलब हम बीन नहीं बजाते उसके बगैर भी काबू कर लेते हैं, मतलब जो है हाँ बीन के बगैर ही हो जाता है जो है वो हमारे इशारों पे चलता है, मतलब लेकिन वो हनूद किया हुआ है, हनोद किया हुआ है जो है, लेकिन ओरिजिनल है। ओरिजिनल है जी। कौन कौन सा सांप आपके हमारे पास? पास यहाँ कोबरा है, मतलब जो है वो आप कह लें जो है बड़ा जनाब जो है पाइथन है पूरे के पूरा, आप देखें इतना लंबा चौड़ा जो है वो आप देखते हैं नेशनल जियोग्राफिक में कि वो जनाब पकड़ता है किसी जनाब जो है वो बकरी को या किसी आप कह लें जो है गाय को और पकड़ के लपेट के उसको जो है मार देता है, वो हमारे पास यहाँ पूरे के पूरा अच्छा, सांप जो है ना वो कहते हैं कुछ अर्सा बाद अपनी खाल चेंज करता है, नेचुरल होता है ये कुदरत की तरफ से। तो वो जो सांप खाल चेंज करता है तो वो खाल भी आपके पास है? खाल भी हमारे पास है जी जो है वो, उस खाल को भी हमने पूरा का पूरा महफूज करके जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, मतलब किसी हकीम को जरूरत पड़े तो वो ले भी जाए, जो है आपको पता है ये सांपों की जो खाल है हकीमों का पसंदीदा जो है वो प्रोडक्ट। अच्छा ये बताइए कि इधर हमारे म्यूजियम में अगर हम कीमत लगाना चाहें, वैसे तो ये जो नवादरात है इनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर कीमत लगाना चाहें तो हमारे पास सबसे महंगी तरीन कौन सी ऐसी नवादरात है? देखिए डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ इतना इतना कदीम मतलब जो है कि हमारे पास कुछ फॉसल्स हैं, मतलब जो है जो कि आज से करोड़ों साल पहले जो है वो समंदरों में पाए जाते थे जो है वो, या आप कहें तो उनके हमारे पास फॉसल्स उनके मौजूद हैं जो है तो वो बहुत बड़े कीमती है, मतलब जो इसलिए हाथ से अगर उसी देखेंगे जितने भी जो होते हैं हमारे फॉसल्स बहुत कीमती होते हैं। दुनिया में हम कहते हैं सबसे कीमती जो जानवर है वो रेसिंग हॉर्स होता है, ठीक है, रेसिंग हॉर्स सबसे कीमती तस्वर किया जाता है क्योंकि वो जिंदा है। ये मुर्दे जो हैं वो ये आपके लिए जैसे कहते हैं जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का, तो ये मरे हुए जो उनसे है ना ये 1.25 लाख वाली हिसाब है कि ये इनके जो फॉसल्स हैं। और डेफिनेटली आप देखिए सारी चीज़ें एक जगह जो है वो हो जाना, मतलब आप जू जाएंगे, आप किसी नेचुरल हैबिटेट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ मिलनी है। यहाँ पे आपके हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास परिंदों की बेशुमार अक़साम है, आप देखेंगे आप जो है हमारे पास ऐसे ही जो है वो छिपकलियों और सांपों की, हमारे पास जो है वो कीड़े मकोड़ों की, इसमें तितलियों की बड़ी अच्छी कलेक्शन है, मच्छरों की है, वो ग्रास ऊपर हम कहते हैं घास का टिड्डा कहते हैं वो, तो डेंगी मच्छर भी आपके पास है? डेंगी मच्छर भी है हमारे पास हमारे पास डेंगी मच्छर जिंदा भी हैं और मुर्दा भी हैं और हमारे पास मलेरिया के मच्छर भी हैं। सर बात सुने, ये डेंगी और मलेरिया मच्छर को जरा मीन के हिसाब से दूर ही रखें। हमने इसलिए आपको यहाँ रखा है ना क्योंकि हमारे डेंगी के और जो मलेरिया के मच्छर हैं वो कहीं दूर हैं यहाँ से जो है, अच्छा। लिहाजा परेशान ना हो आप जो है डेंगी होगा लेकिन तो आपने पढ़ाने के लिए बच्चों के खाने के लिए लिए रिसर्च के लिए जो है वो रखे हमारे रखे हुए हैं हमारे पास जो है मच्छर भी। फिर हमारे पास जो है वो जितने भी जो चौपाए हैं जो है उन तमाम चौपायों के हमारे पास जो है वो आपके लिए ढांचे मौजूद हैं यहाँ पे जो है वो। फिर जो पानी के हमारे पास जानवर हैं जो है वो आपके लिए जैसे कि ये हमने बताया अभी कि ये हमारे पास घड़ियाल अच्छा, ये है। मैंने वो देख रहा था कि अंडे भी यहाँ पर अंडे भी मौजूद यहाँ हैं। पे और शुतुरमुर्ग के छोटे से अंडे, छोटा, छोटे से बड़े बड़े से से बड़ा अंडा। ऐसे ही हमारे पास जो है वो अंडों की भी सारी इकसाम है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ा होता है ना, ये हमारे पास उसका भी खोल मौजूद है, मतलब वो खोल होते हैं जो है वो ऐसी जो बाकी छोटे अंडे हैं, कोई सांप के अंडे, कोई छिपकली के अंडे, कोई मगरमच्छ के अंडे, कोई जो है वो आपके लिए कछुओं के अंडे जो है वो, ये सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद मतलब हैं। आपके पास जानवरों के, परिंदों के, आबी हयात के, मच्छर से लेके हाथी तक सब कुछ आपके पास मौजूद हमारे पास मौजूद है। और ये बड़ी एक जगह है और आपके लिए डेफिनेटली जब लोगों तक ये पैगाम जाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि ये भी एक छुपा हुआ खजाना लाहौर में मौजूद था जनाब जो है जो आपके नहीं, जरिए आज हमने इसको डिस्कवर करना है और डिस्कवर करके रहेंगे। क्योंकि आप डिस्कवर पाकिस्तान से हैं और डिस्कवर पाकिस्तान का काम ही है कि पाकिस्तान को डिस्कवर करके और लोगों तक पहुंचाएं। पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जहां जानवरों, परिंदों और आबी हयात की बहुत सी नवादरात महफूज कर ली गई हैं, वहीं इन परिंदों के अंडे भी मौजूद हैं। चिड़िया से लेके शुतुरमुर्ग तक के सारे अंडे यहाँ पर मौजूद हैं। आप खुद ही दिल देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान।
और शाहीन है, मतलब शाहीन अपना शिकार खुद करता है, जबकि करगस जिसको हम गिद्ध बोलते हैं ये मुर्दार जानवर खाता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने दुरुस्त कहा था, करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। लेकिन म्यूजियम वालों ने दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे शेर और बकरी इकट्ठे हो गए। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। नित नई इकसाम के सांप भी मौजूद हैं, उनकी खाल भी मौजूद है, और बड़े बड़े सांप यानी कोबरा और पाइथन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सांप कैसे चलता है, आज आप सांप की हड्डियाँ देख लें कि वो जमीन पर कैसे रेंगता है, हाय 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 हाय, और उसके बाद करता है ठुक ठुक। यहाँ पर तितलियां ही तितलियां हैं, इतने इतने प्यारे रंगों की, कोई छोटी तितली कोई बड़ी तितली, मैं कहता हूँ कलर ही कलर हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में हमें शहरों में देहातों में अब तितलियां नज़र ही नहीं आती, शायद इसलिए कि फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तितलियां हमें मिलती ही नहीं। काश हमारी हुकूमत ये फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म कर दे, हरियाली हरियाली हो जाए, तो ये तितलियां रंग बखेरती हमें नजर आएंगी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जहां जानवरों, परिंदों और आबी हयात की बहुत सी नवादरात महफूज कर ली गई हैं, वहीं इन परिंदों के अंडे भी मौजूद हैं। चिड़िया से लेके शुतुरमुर्ग तक के सारे अंडे यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद ही देखें। म्यूजियम में 2 मुंह वाला गाय का बच्चा भी हनूत करके महफूज किया गया है। और म्यूजियम में मैं आपको बताऊं मुख्तलिफ जानवरों के हड्डियों के ढांचे भी मौजूद हैं। ये देखें बिल्ली का ढांचा, म्याऊं, लेकिन म्याऊं तो मीन नफीस साहब कर रहे हैं, ये तो ये भी नहीं कर सकता कि इसकी सिर्फ हड्डियां हैं। और यहाँ पर गधा की हड्डियों का ढांचा भी है, गोरे का भी है, गाय का भी है, ऊंट का ढांचा भी है। और मैं किस किस जानवर का नाम लूं, हर जानवर का जो हड्डियों का ढांचा है वो यहाँ पर महफूज कर लिया गया है हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए। अब मुझे नजर आ रहा है मंकी, बंदर, कहते हैं ना ये है ही बंदर। चिड़ियाघर में इसको मिलने जाएं तो ये पास नहीं आता, कहता है मुझे कुछ खिलाओगे तो फिर पास आऊंगा। अब बताओ, अब तो मीन भी साहब के साथ होना। ये है पेंगुइन, हाय 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 हाय, मतलब ठंडे इलाकों के ये इतने मासूम और प्यारे जानवर हैं कि अमीन हफीज साहब को लगता है कि शदीद गर्मी के मौसम में मैं इनके पास चला जाऊं और फिर गर्मी की बजाय ठंड महसूस करूं।
म्यूज़ियम की खूबी ये है कि यहाँ पर हड्डियों वाले जानवर और परिंदे ही नहीं बल्कि बगैर हड्डियों वाले जानवर और परिंदे भी महफूज किए गए हैं ताकि जो भी म्यूज़ियम में आए उसकी मालूमात में इजाफा हो सके। इस म्यूज़ियम की सीनियर ऑफिसर समिया आज़ाद से हम इसकी तफसीलात मालूम करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसी है सर। ऊपर वाले एरिया में हमने अल्कोहल में प्रिजर्व करके जो है वो बहुत से स्पेसिमेंस रखे हुए हैं और जिनमें कलेक्शन में हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है और वर्टिब्रेट की जो है वो कलेक्शन है। ऊपर वाला एरिया में हमारे पास जो है वो स्टार फिश और ऑक्टोपस और उसके साथ जो है वो फ़िश की काफ़ी वैरायटी जो है वो मौजूद है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 24 जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं एम्फीबियंस की और उनमें से 14 के करीब जो है वो स्पीशीज़ हमारे म्यूज़ियम में जो है वो पाई जाती हैं। इसी तरह से वन जो है वो 59 के करीब जो है वो रेप्टाइल्स पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में 159 जो है वो स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं। उनमें से जो है वो हमारे पास 56 जो है वो हमारे म्यूज़ियम में मौजूद हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल से आते हैं और मोस्टली बच्चे जब आते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो है वो FSC और BSc जो कि बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। वो ख़ास तौर पे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की जो है वो प्रिजर्व कलेक्शन देखने के लिए जो है वो हमारे पास ऊपर जो है वो म्यूज़ियम के एरिया को विज़िट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जो है वो यूनिक स्पेसिमेंस जो है वो इस तरह से भी हैं कि कुछ हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी कलेक्शन है जिनमें विजिट्स की वैरायटी है काफ़ी सारी और साथ जो है वो डॉक्टर रमज़ान मिर्ज़ा की फ़िश की टाइप स्पेसिमेंस जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एम्फीबियंस की सारी कलेक्शन है। इसमें फ्रॉक्स की वैरायटी है, काफ़ी सारी स्लेमेंडर्स की जो है वो वैरायटी है और नेक्स्ट में जो है वो रेप्टाइल्स की कलेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी स्नेक्स हैं, इनमें जो है वो लिजर्ड्स हैं और काफ़ी वैरायटी में जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये जो आपने इनको यहाँ हनूद करके रखा हुआ है तो ये कितनी इसकी लाइफ होती है, कितनी देर तक ये महफूज रह सकते हैं जो आपने इनको शीशों के मर्तबान में? हाँ जी बिल्कुल ऐसे इनको हमने जो जार्स में रखा हुआ है कोशिश करते हैं कि इनको हम हीट से जो है और लाइट से जो है वो सेफ रखें क्योंकि लाइट और हीट जो है वो इनको डैमेज करती है और अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म काफ़ी अरसे तक जो है वो अल्कोहल में प्रिजर्व और सेफ रहते हैं। जी मैडम ये बताइए जो बगैर हड्डियों वाले जानवर यहाँ पर आपने प्रिजर्व कर रखे हैं इनकी कितनी लाइफ होती है, कितनी देर तक ये इसी तरह महफूज रहते हैं? सर ये काफ़ी अरसे तक इसी तरह से महफूज रहते हैं अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको लाइट से और इसके अलावा हीट से जो है वो इनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है और अल्कोहल जो है वो इनकी चेंज की जाती है ख़ास टाइम के बाद ताकि ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो स्पेसिमेन जो है वो हमारा सेफ है। अमीन हफीज आ गए हैं परिंदों की दुनिया में। हाय 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 हाय, क्या नित नई इकसाम और नित नई नस्ल के ये परिंदे हैं और पाकिस्तान में जो परिंदे पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में मौसम खूबसूरत होने पर दूसरे ममालिक से परिंदे आते हैं वो भी यहाँ पर हनूत कर दिए गए हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी परिंदा बन जाऊं कि ये परिंदे जब पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं ना इनके पास पासपोर्ट होता है ना ही ये कोई वीज़ा लगवाते हैं। अमीन हफीज साहब का जी चाहता है कि मैं परिंदा बन के उड़ता जाऊं हवाओं में और सारी दुनिया देख आऊं। मुझे ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत हो ना ही वीज़े के लिए तरले करने पड़े। समझ रहे होंगे कि अमीन हफीज दीगर जानवरों और परिंदों की तरह स्टैचू हो गया है। नहीं, अमीन हफीज अशरफुल मखलूकात जिंदा तबिंदा आपके सामने खड़े हैं। स्टैचू तो हाथी है और देखें इतना जबरदस्त हाथी का ढांचा आपने कभी शायद ही देखा हो, लेकिन स्टीफनसन म्यूजियम में जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है GC यूनिवर्सिटी लाहौर में
यहाँ पर ये हाथी का ढांचा भी मौजूद है, जानवरों और परिंदों को भी यहाँ हनूत करके रखा गया है। आप संडे के संडे यहाँ तशरीफ़ लाएं, अपने बच्चों के साथ आएं और उनको ये म्यूज़ियम दिखाएं। बच्चों की मालूमात में इजाफा होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैमरामैन इमरान और तौसीफ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।